आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8 है, त्रिकोणमिति क्या है, जो डॉक्टर मनोहर प्रकाशन। तो प्रश्नावली 8 है के हम 31 नंबर सवाल तक करा दिए हैं। अगर इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, हम कहना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम पढ़ेंगे 32 नंबर सवाल से। क्या है 32 नंबर सवाल? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कहा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका? साइन A कॉस A का मान निकालना है और साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो आइए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है। मैं इसको बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो क्या होगा प्यारे साथियों, सॉल्यूशन कर लीजिए। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सर्वप्रथम क्या कीजिए? समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे तो पहले जो किया है, यानी कि जो कथन दिया है उसको पढ़िए और समकोण त्रिभुज बना लीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज का निर्माण हमने कर दिया। यहाँ पे क्या है? समकोण है, 90 अंश है। तो सवाल में कहा है कोण B क्या है? कोण B समकोण है, यानी जहाँ पे 90 अंश का कोण होगा वहाँ पे मानेंगे B। अब उसके बाद शेष बचे दो बिंदु, यानी कि यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे बिंदु। मन करे तो यहाँ पे A मानिए, मन करे तो यहाँ पे A मानिए, मन करे तो यहाँ पे C मानिए, मन करे तो यहाँ पे C मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी मर्जी। तो आइए हम A यहाँ पे मान लेते हैं और C यहाँ पे मान लेते हैं। हो गया हमारा त्रिभुज ABC। अब क्या कहा? AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर, जो BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। अब हमको मान निकालना है साइन A का से। क्या बताइए, इतने भुजा पता है तो मान निकल जाएगा। तो क्या दो भुजा पता होने पे क्या इन चारों का मान निकाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा का मान पता होनी चाहिए। तो लेकिन तीनों भुजा का पता मान नहीं है, हमको एक तीसरी भुजा कर्ण नहीं पता है, तो हम चलेंगे कर्ण पता करेंगे। तो प्यारे साथियों, कर्ण किस प्रकार से पता करते हैं? तो कर्ण पता करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिख दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा फार्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण का बना वर्ग बराबर लंब का बना वर्ग धन आधार का बना वर्ग। अब देखिए कर्ण क्या है, कर्ण का नाम क्या? कर्ण का मान पता है? तो बिल्कुल नहीं पता है। तो क्या करेंगे? AC मान, AC का मान नहीं पता है तो इसका नाम ही रख देंगे कर्ण का स्क्वायर, तो AC का भी स्क्वायर होगा। अब देखिए लंब, लंब कौन है? जब लंब हमारे यहाँ से जो खड़ा है सीधे, यानी कि जो डंडे की तरह खम्भे की तरह खड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। लेकिन A की बात करेंगे तो A में देखेंगे तो BC हमारा क्या है? लंब है। कोण A के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो BC हमारा क्या हो जाएगा? लंब। इसलिए लंब के जगह लिखेंगे 7 का स्क्वायर। आधार क्या है? यानी देखिए आधार यही है कि नहीं है? BC क्या आधार है, यानी कि 24 का स्क्वायर। तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 होगा और 24 का स्क्वायर 576 होता है। अब 49 और 576 जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 625, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर 625। तो AC बराबर करड़ी में 625, और करड़ी में 625 की वैल्यू कितना होता है प्यारे साथियों? करड़ी में 625 की वैल्यू 25 होता है, यानी 625 का वर्गमूल निकालिएगा ना तो 25 होगा, यानी कि AC का मान प्राप्त हो गया कितना? 25। तो लिख लेंगे यहाँ पे क्या? 25। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब साइन A का मान निकालेंगे। तो देखेंगे A कहाँ पे है? यहाँ पे है। A के संदर्भ में जब बात करेंगे तो BC हमारा लंब, यानी कोण के सामने की भुजा लंब होती है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और जिस कोण के बारे में बातचीत हो और 90 अंश की जो बीच की भुजा होती है उसको आधार कहते हैं। जब ये दोनों भुजा पता हो गया तो कर्ण हमारा पता हो गया। एक तरीका और है पता लगाने के लिए, क्या? कि समकोण, यानी बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। आज चूंकि जानते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। तो सबसे बड़ी भुजा यानी सबसे बड़ा कोण क्या है? 90 अंश है। यहाँ पे इसके सामने भुजा कौन है? BC, AC है।
तो AC हमारा कर्ण हो जाएगा। इस तरीके से ही पता कर लेंगे। और इसके सामने की भुजा लंब होती है, A की बात कर रहा था, इसके सामने BC की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो कर्ण, लंब और मिल गया आधार। तो हम जानते हैं साइन A बराबर फार्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से निकाल लीजिएगा। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो A के संदर्भ में बात हो रहा है तो लंब कौन होगा, BC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। लाइन के देखिए A के संदर्भ में यानी कोण A को देखेंगे तो लंब BC होगा और कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो यानी कि 7 बटे कितना हो जाएगा, 25, इसका पहला आंसर हो गया। उसके बाद में हम काश A का मान निकाल सकते हैं। काश A बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो A की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे है, तो आधार कौन होगा, आधार हो जाएगा AB और कर्ण क्या होगा, AC, यानी कि 24 बटे 25 हो जाएगा। अब इसी के बाद में हम साइन C का मान निकालेंगे। तो साइन C बराबर हो जाएगा क्या, फार्मूला वही होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। चूंकि लंब कौन होगा, लेकिन साइन C यानी C यहाँ पे है कि ऊपर है, तो हम जानते हैं कि कर्ण तो वही होगा, बदलेगा ही नहीं। और जब कर्ण वही हो गया तो लंब कौन होगा, लंब हमारा AB हो जाएगा। आप पूछिएगा क्यों, क्योंकि कोण C यहाँ पे है, यहाँ से खड़ा हो जाएंगे हम, जब देखेंगे तो इसके ठीक सामने भुजा क्या हो जाएगी, AB। तो AB क्या होगा, लंब होगा, और AC क्या होगा, कर्ण होगा, यानी कि 24 बटे 25 हो जाएगा इसका आंसर। उसी के संदर्भ में हम काश C की वैल्यू निकालेंगे। तो काश C बराबर फार्मूला वही होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो C के संदर्भ में आधार कौन होगा, C के संदर्भ में आधार BC हो जाएगा और कर्ण AC होगा। C के संदर्भ में आधार BC होगा और कर्ण AC हो जाएगा, यानी कि 7 बटे 25 इसका राइट आंसर। तो हम इस सवाल को इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान सवाल और बहुत ही मज़ेदार सवाल। हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 32 हो गया 33 पर। तो प्रश्न नंबर 33 है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। कहा है 15 काट A बराबर 8 है, दिया है, तो हमको साइन A और सेक A का मान याद करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 15 काट A बराबर 8। अब ध्यान दीजिए 15 में और काट में क्या संबंध, तो 15 और में काट में संबंध है गुणा का, और जब गुणा वाला बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है प्यारे साथियों, भाग हो जाता है। यानी काट A बराबर हो जाएगा कि 8 बटे 15, 8 बटे क्या हो जाएगा 15। अब काट A की सहायता से हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद तीनों भुजाओं की माप को लिखेंगे, निकालेंगे, नहीं दिया रहेगा तो सूत्र की सहायता से तत्पश्चात साइन A और सेक A का मान हम ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हम बना दिया एक समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए यहाँ पे A है कि नहीं है, काट A, तो ये यहाँ पे मानिए चाहे ये यहाँ पे मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे समकोण के जगह ये नहीं मानेंगे, चाहे यहाँ मानेंगे चाहे यहाँ पे मानेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा प्यारे साथियों। लेकिन ये यहाँ पे मानेंगे तो लंब यहाँ होगा, आधार यहाँ होगा, कर्ण यहाँ होगा। लेकिन ये अगर यहाँ पे मानेंगे तो आधार यह हो जाएगा और लंब यहाँ सीधा होगा और यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मान दीजिए, B यहाँ पे मानिए और C यहाँ पे मान दीजिए। हम जानते हैं कि काट A बराबर फार्मूला क्या होता है, काट A बराबर tan का सेम उल्टा होता है, तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। तो लिख दीजिए आधार बटे लंब। तो अब देखिए ध्यान से, आधार बटे लंब, समकोण त्रिभुज में आधार कौन है, तो आधार है AB, लंब कौन है BC, अब बराबर किसके है 8 बटे 15 के, 8 बटे 15 के। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि AB बराबर 8 हुआ गया मान, AB का मान कितना है 8 और BC का मान कितना है 5 है। AB का मान 8 और BC का मान 15 है, तो हम लिखेंगे AB का मान 8 और BC का मान कितना 15। अब हमको निकालना है क्या कि कर्ण निकालना। तो कर्ण कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का है AC का स्क्वायर बराबर लंब, लंब बोले तो लंब कितना 15, 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 15 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉरी थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पे 15 है, 15 होना चाहिए, यहाँ पे 15 चूंकि दिया है। तो प्रश्न में भी हमारा क्या है 15 है, तो यहाँ पे 15 होगा। तो AC का मान कितना है, AB का मान लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर कितना 15 अब प्लस आधार कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा AC बराबर 15, 15 हम 225 अब प्लस 8 हटाएंगे 64। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 225 में 24 को जोड़िए तो 5 4 9 6 2 8 यानी 289 हो गया। तो AC बराबर करड़ी हटाइए तो रूट चढ़े 289, तो 289 किसका वर्ग है 17, यानी कि हम कह सकते हैं करड़ी में 289 का मान होता है कितना 17 होता है। करड़ी में 200 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 289 का वर्गमूल निकालिए तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या काम करेंगे हम कि इसका मान कर्ण का मान कितना आ गया 17, तो आराम से हम साइन A का मान, किसका मान जो प्रश्न में दिया है साइन A का मान निकाल सकते हैं और सेक A का भी मान हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं आराम से, यानी दोनों का मान निकाल लेंगे। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, चूँकि लंब क्या BC है तो BC, कर्ण क्या है AC, यानी कि 15/17, पहला आंसर हो जाएगा 15/17 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगला मान निकालेंगे सेक के बराबर। सेक के बराबर क्या होता है, देखिए काश का उल्टा तो होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और चूँकि कर्ण का नाम क्या है AC और आधार का नाम क्या है AB, यानी कि 17/8 इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो हो जाएगा प्यारे साथियों, यानी साइन A का मान 15/17 हो जाएगा और सेक A का मान हो जाएगा 17/8। यही हमारे सवाल का सॉल्यूशन है। अगर आपको सवाल कोई भी सवाल में दिक्कत है, सवाल समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो प्यारे साथियों थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है, कैलकुलेशन में थोड़ा सा हमसे भी मिस्टेक हो जाता है, उतना मिस्टेक आप मैनेज कर सकते हैं। बाद में तो हम बना ही देते हैं, थोड़ा मिस्टेक होता है तो आप मैनेज कर सकते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, नोट्स सब कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आइए अब कुछ कहने की ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। अब 33 नंबर सवाल खत्म हुआ, अब लेते हैं 34 नंबर सवाल को। तो अब हम 34 नंबर सवाल पर चर्चा करेंगे। क्या है 34 नंबर सवाल, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, जिसका कोण भी समकोण है। बी समकोण होने का मतलब होता है कि बी का मान 90 अंश है। अब क्या है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि, अब हमको सत्यापित का मतलब सिद्ध कीजिए क्या, 2 sin A इंटू कॉस A इज इक्वल टू 1। हमको सिद्ध करना है कि 2 sin A इंटू कॉस A की वैल्यू 1 के बराबर होता है। आइए अब इस सवाल को बनाते हैं। प्यारे साथियों समकोण त्रिभुज का पहले निर्माण करेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC। तो हम बनाते हैं पहले समकोण, पहले सॉल्व करेंगे, पहले हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो बना दीजिए समकोण त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 90 अंश यहाँ पे है तो कोण भी समकोण बोला है, तो बी यहाँ पे मान लीजिए, अब ए यहाँ पे मान लीजिए, सी यहाँ पे मान लीजिए। ए को हम यहाँ पे भी मान सकते हैं। जब ए यहाँ मानेंगे तो लंब हो जाएगा यह, आधार हो जाएगा यह और कर्ण हो जाएगा यह प्यारे साथियों। लेकिन ए का मान दिया है, ए के संदर्भ में दिया है, इसलिए ये यहाँ पे मानते हैं। तो अब चलिए देखेंगे क्या हो जाएगा। दिया है tan A, यहाँ से लगाते हैं कि दिया है tan A बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और चूंकि लंब और आधार कौन है, तो लंब BC है और आधार क्या है AB है। ध्यान दीजिए लंब देखिए BC लंब है और AB आधार है। क्यों, क्योंकि हम कोण A के बारे में बात कर रहे हैं, कोण A यहाँ पे है और ठीक इसके सामने से हम देखेंगे तो BC लंब यानी BC लंब हो जाएगी, ठीक सामने की भुजा। जिस कोण के बारे में बातचीत होता है ठीक उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो इसके सामने की भुजा BC क्या हो जाएगी, लंब, और AB आधार और AC कर्ण हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, बराबर इसका मान है 1 के, अतः 1 को लिख सकते हैं 1/1, यानी कि हो जाएगा BC बराबर 1 और AB का मान भी कितना हो जाएगा 1। इसका भी मान 1 हो गया और इसका मान भी 1 हो गया। तो अब हम AC का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
लंब पता आधार पता, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया कौन, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दिमाग में यह सूत्र बैठा लीजिए। हाँ, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। थोड़ा गौर कीजिएगा इस सूत्र पे, देख रहे हैं ना कि हर एक त्रिकोणमिति का हर एक सवाल में पाइथागोरस प्रमेय आया है, तो यह ध्यान देने वाली बात है। कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कौन है, AC, तो लिख दीजिए AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, तो लंब हमारा BC है। यह पकड़ लीजिए, आप सवाल को पकड़िए, फटाक दे बना लीजिए। तो BC का मान 1 का स्क्वायर, आधार का मान 1 का स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 1 कितना 2, AC स्क्वायर बराबर 2, तो स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा यानी कड़ी में 2। तो बताइए क्या कड़ी में 2, यानी 2 किसी का वर्ग है, तो बोलोगे बिल्कुल नहीं, तो क्यों कहते हो यहाँ पे रहने दो, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का मान कड़ी में 2। अब देखिए, अब हमको जो मान निकालना है, लिखेंगे 2 sin A इंटू कास A बराबर 1। तो लिखेंगे LHS से, किसर से, LHS से काम कर रहे हैं। तो 2 गुणे साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण गुणे कास A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान दीजिए, हो गया। तो 2 गुणे लंब कौन है, लंब हमारे पास है BC, कर्ण क्या है AC, गुणे आधार कौन है AB, गुणे क्या है AC। तो 2 गुणे BC की वैल्यू 1 और AC का मान कड़ी में 2 गुणे 1 बटे कड़ी में 2। अब ध्यान दीजिए, तो जब यहाँ से अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा हम जब करेंगे तो 2 गुणे 1 बटे 2 होगा। करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 हुआ तो 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट गया तो क्या प्राप्त हो गया, 1 हमारा आ गया। क्या बताइए, 1 आया कि नहीं, आ गया। तो लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, या क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। हम लिख सकते हैं इति सिद्धम या प्रूव डैट। तो इस सवाल को यानी कि 34 नंबर सवाल को इसी रूल से लगाएंगे, इसी मेथड से लगाएंगे। अब चलिए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं 35 नंबर के सवाल को। प्रश्न नंबर 35 है त्रिभुज ABC में, प्रश्न नंबर 35 है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3, tan A का मान दिया है 1 बटे कड़ी में 3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहला मान साइन A इंटू कास C प्लस कास A इंटू साइन C। दूसरा मान निकालना है कास A इंटू कास C माइनस साइन A इंटू साइन C का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, tan A की सहायता से कास A साइन A, कास C साइन C का मान ज्ञात करेंगे। साइन C दिया है, यानी कहने का तात्पर्य हुआ कास A साइन A कास C साइन C का मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के पश्चात हम इसमें मान रखेंगे, एक एक समीकरण में मान रखेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, वही क्या हो जाएगा आंसर। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले हम त्रिभुज बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो आइए एक समकोण त्रिभुज हम क्या कहते हैं, बना लेते हैं। बना दिए एक समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। कहा कोण भी समकोण है, तो समकोण कहाँ रहता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे B, और यहाँ पे मान लीजिए A, यहाँ पे मान लीजिए क्या C। बन गया हमारा। तो क्या दिया है कि tan A बराबर 1 बटे कड़ी में 3, तो tan A बराबर लंब बटे आधार होता है, तो 1 लंब हो जाएगा और कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और पाइथागोरस प्रमेय से इसका वैल्यू निकालिएगा ना, तो इसका मान यानी कि कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आइए अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो पहले इसको विस्तार से लगाएंगे, लिखेंगे कि tan A बराबर लंब बटे आधार। तो चूंकि त्रिभुज में देख रहे हैं A यहाँ पे है, तो इसके संदर्भ में लंब BC होगा, तो यानी कि BC बटे है कितना हो जाएगा, AB बराबर 1 बटे कड़ी में 3। तो हम कह सकते हैं BC बराबर 1 और AB बराबर कड़ी में
3 हो जाएगा, जो मान हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बोले तो AC, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि करणी में 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और करणी में 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, यानी AC स्क्वायर बराबर 4। तो AC बराबर करणी में 4 और करणी में 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। 2 आप निकाल लीजिए। अब क्या करेंगे, अब हम मान निकालेंगे। मान निकालने का मतलब ये हुआ प्यारे साथियों कि सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, साइन ए का मान निकालेंगे, उसके बाद कास ए का मान निकालेंगे, साइन ए और कास ए का मान निकालेंगे, उसके बाद साइन सी और कास सी का मान निकालेंगे। यानी 4 लोगों का बात किया गया है इसमें, तो चारों लोगों का मान हम निकालते हैं। आइए निकालते हैं इन सबों का मान। तो क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो कोण ए के संदर्भ में लंब कौन होगा, लंब हो जाएगा BC और कर्ण क्या होगा, AC। यानी कि हम क्या करेंगे, BC बटे AC। BC का मान कितना है, तो BC का मान 1 और कर्ण का मान कितना हो जाएगा, 2। तो BC का मान हो गया 1, यानी कि साइन ए बराबर होगा 1/2। अब उसके बाद में हम कास ए का मान निकालेंगे। तो कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम देखेंगे आधार कौन है, तो AB क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, आधार। तो लिखेंगे AB आधार, और कर्ण कौन हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC। तो लिखेंगे AC, यानी कि करणी में 3/2 हो गया। हम साइन ए कास ए का मान निकाल दिए। अब हमको मान निकालना किसका, निकालेंगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। साइन सी का भी मान होगा लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन होगा, लंब हमारा C के संदर्भ में, यहाँ देखिए C के संदर्भ में लंब हमारा कौन हो जाएगा, AB। तो लंब होगा AB और कर्ण हो जाएगा AC, यानी कि करणी में 3/2। करणी में कितना हो जाएगा, करणी में 3/2। उसी के संदर्भ में कास C बराबर निकालेंगे, तो क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण बोले तो आधार कौन हो जाएगा, BC कर्ण AC, यानी 1/2 हो जाएगा। क्या करेंगे, 1/2 हो गया। तो इतना मान निकाल लिए हम किसका, साइन ए, कास ए और साइन सी और कास सी का मान निकाल लिए। अब थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, बगल में इस बातों को नोट कर लेते हैं। यानी साइन ए, अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार इरेज कर लेते हैं। इरेज करने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा जगह कम होने के नाते तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब क्या करेंगे, साइन ए कास ए साइन सी का मान हम इसमें पुट करेंगे। तो पहले को लगा रहे हैं, तो मान पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे साइन ए का मान कितना निकाले थे, तो साइन ए का मान निकला था 1/2। साइन ए का मान निकला था 1/2। कास सी, तो कास सी का भी मान निकला था पूरे 1/2 धन कास ए का मान। तो कास ए का मान निकला था करणी में 3/2, करणी में 3/2 लिख देंगे, गुणे कास साइन सी का मान निकला था करणी में 3/2, इसको भी लिख देंगे करणी में 3/2। मान निकाल लिए थे और मान को जगह थोड़ा कम था इसलिए हम रिलेज कर दिए थे, लेकिन हम मान याद कर लिए। 1 में 1 का गुणा 1, 2 में 2 का गुणा 4 धन करणी में 3 का गुणा करणी में 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो हर बराबर है तो अंश को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे चिन्ह के अनुसार। तो चिन्ह प्लस रहता है, 3 1 4, तो 4/4 का मान कितना, 4 से 4 कट गया 1 हो गया। तो इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरका में इसका मान हम पुट करेंगे। तो कास ए का मान, तो कास ए का मान कितना है, करणी में 3/2 निकला है। उसके बाद में कास सी का मान कास सी का मान कितना निकला है, 1/2। तो 1/2 नोट करेंगे, माइनस साइन ए का मान, किसका मान, साइन ए का मान 1/2। और साइन सी का मान कितना निकला है, साइन सी का मान निकला है करणी में 3/2।
अब मान को पुट करिए, मान को पुट हो गया। अब क्या करिए, गुणा कराइए। गुणा में क्या करते हैं, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा। करणी में 3 में करणी में 3 का गुणा 1 में कीजिएगा तो करणी में 3 अब बटे हो जाएगा 4 माइनस, अब देखिए करणी में 3 बटे 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखिए, इस वाले से इस वाला कट गया तो मान कितना आ गया, 0। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले समीकरण का मान 1 है और दूसरे वाले समीकरण का मान 2 है। यह सवाल रहा सॉल्यूशन 35 नंबर का। तो अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 36 को हम 3 मेथड से लगा सकते हैं। हम इसको 3 मेथड से लगा देते हैं, लेकिन आइए सबसे जो सरल मेथड है उस मेथड को आपको बताते हैं। दिया यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी, जहां काश ए का मान काश बी के मान के क्या है, बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो बताना है कि बताइए कि दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण किसके है, बी है। तो सर्वप्रथम इसको सॉल्व करने से पहले क्या करेंगे, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज होंगे तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका नामकरण कर दीजिए। नामकरण करने पे क्या होगा, यहाँ पे तो यहाँ पे कर लीजिए ए बी, यहाँ पे कर सकते हैं सी। दिया क्या है, दिया है काश ए बराबर काश बी। काश ए बराबर क्या दिया है, काश बी। तो हम जानते हैं काश ए बराबर काश बी दिया है, तो हम लिख सकते हैं काश ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण। इसका भी वही होगा, आधार बटे कर्ण। लेकिन जब कोण ए को देखेंगे तो आधार कौन होगा, जब हम क्या किए कोण ए को देखें, ए क्या है, ए यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, BC। तो BC हमारा क्या होगा, आधार होगा। BC यानी कोण ए यहाँ पे है, तो इसके सामने की भुजा BC हुई, BC लंब हो जाएगा और AC क्या हो जाएगा, AC आधार और AB हमारा हो जाएगा कर्ण। अब बराबर, अब कोण B को जब देखेंगे तो आधार कौन होगा, तो कोण जब B को देखेंगे तो आधार चूंकि हो जाएगा कि आधार क्या होगा, BC, कर्ण क्या होगा, AB। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर AC, देख ध्यान दीजिएगा कि अब हम कहने का तात्पर्य हुआ प्यारे साथियों कि हो जाएगा AC अपान AB बराबर BC अपान AB। तो AB से AB क्या हो गया, कैंसिल। और चूँकि AC बराबर क्या आ गया, BC, क्योंकि हमारा आ गया जितना AC है, यानी AC यह भुजा और यह भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज में जब उनकी संगत दो भुजा बराबर होती है तो उनके संगत कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आया कि नहीं है, पुनः देख लीजिए कि काश ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण, काश बी बराबर भी वही सूत्र होता है, लेकिन ए को देखेंगे तो ए यहाँ पे है तो उसके सामने की भुजा BC लंब होगा, AC आधार होगा। तो आधार AC बटे AB हो जाएगा कर्ण, उसके बाद इसमें कर्ण आधार कौन होगा, तो BC आधार होगा। तो AB सेम है तो कट जाएगा। तो AC चूँकि बराबर आ गया BC के, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं तो क्या होता है, उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे जब, यहाँ से लिख दीजिए, जब त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, जब त्रिभुज ABC में दो भुजाएं समान हो, दो भुजाएं क्या हैं, समान हो, तो उनकी सम्मुख कोण क्या होगा, समान होगा। तब उसका सम्मुख कोण भी बराबर कैसा होगा, समान होता है। इतना जान लीजिएगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों, तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी इति सिद्धम। यही क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब प्रश्न नंबर हम 37 पे चर्चा करेंगे। त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR है जिनका कोण Q समकोण है, जिनका कोण Q क्या है, समकोण है। PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P, कास P और टेन P का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मान ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो साइन P, कॉस P और टेन P
पी का मान पूछा है, यानी कोण पी के संदर्भ में ज़्यादातर बातचीत कर रहा है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। पी यहाँ पे, पी क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ पे, पी क्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा आर। तो जब पी को लेंगे यहाँ पे तो लंब कौन होगा क्यू आर, कर्ण कौन होगा पी आर, आधार कौन होगा क्यू पी चाहे पी क्यू, यह हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो मान लीजिए माना पी आर बराबर x सेंटीमीटर, तब क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। बात आई समझ में? नहीं आई समझ में तो दोबारा समझिए। एक बार बताइए हमको कि अगर हम कह दें एक फर्स्ट नंबर है एक सेकंड नंबर है, इन दोनों का योग 50 है। अगर हमने कह दिया कि फर्स्ट नंबर 40 है तो सेकंड नंबर का मान पता लगेंगे, तो 40 क्या करेंगे 50 में से आप 40 को घटा देंगे, यानी कह देंगे 10 है, कह देंगे ना। उसी प्रकार से अगर पी आर बराबर यक्स है तो क्यू आर बराबर, तो यानी जितना मान है उसमें से पी आर का मान का बताएंगे तो क्यू आर का मान प्राप्त हो जाएगा, क्यू आर का मान प्राप्त हो जाएगा। उसी तरीके से हमने बता दिया। तो अब देखिए मान मिल गया कि पी आर, देखिए पी आर की वैल्यू यक्स है, क्यू आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स है, और पी क्यू ध्यान दीजिए पी क्यू का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। यहाँ पे यक्स हो गया, यहाँ पे यक्स हो गया, और क्यू आर यानी कि 25 माइनस यक्स, क्यू आर लिख देंगे 25 माइनस यक्स। अब देखिए लंब और कर्ण में यक्स मान दिया है। यक्स कोई एक हमारा निश्चित राशि नहीं है, इसको निश्चित राशि में कन्वर्ट करने के लिए यानी अंक लाने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का यक्स का स्क्वायर, लंब क्या है 25 माइनस यक्स का स्क्वायर, और आधार का है 5 का स्क्वायर। चलिए तोड़ दीजिए, यक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए को पहला पद बोलते हैं, बी को दूसरा पद, यानी कि 25 पहला पद, यक्स दूसरा पद है, यानी 25 का स्क्वायर प्लस यक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे यक्स प्लस 5 × 25 हो जाएगा। हो गया। अब क्या हो जाएगा देखिए यक्स स्क्वायर, इस यक्स स्क्वायर को इधर लेके आइए, माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग 625 माइनस 25 दूनी 50 यक्स प्लस कितना हो जाएगा 25। ध्यान दीजिए 25 का स्क्वायर 625 और यक्स स्क्वायर वाला है ना, इसको इधर पक्षांतर कर लेके आ जाए, 25 दूनी 50 यक्स हो गया, और यहाँ पे प्लस 25 है तो प्लस 25 हमने रख दिया। यहाँ से यह वाला कट जाएगा, यानी 0 बराबर हो जाएगा 625 माइनस, अब देखिए 625 में 25 को जोड़ लीजिए यहीं पे, तो क्या हो जाएगा 650। अब देखिए 50 यक्स को इधर लेके आइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 50 यक्स, तो यक्स बराबर 650 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 5 5 3 15, यानी कि हम लिख सकते हैं यक्स बराबर मान आ गया 13। यक्स का मान 13, यानी यक्स का मान 13 बोले तो इसलिए हम लिख सकते हैं पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। तो पी आर बराबर तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर। और पी, अब देखिए और क्या है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर इसमें दिया है, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हम क्या करेंगे लिख देंगे। अब उसके बाद निकालना है साइन पी का मान, तो लिखेंगे साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण। तो पी के संदर्भ में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू आर लंब और कर्ण क्या हो जाएगा पी आर। तो क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 12 आया है, अब बटे पी आर का मान कितना है 13। पहला आंसर आ गया, पहला हल निकाल लीजिए।
अब उसके बाद में काश पी का मान निकालेंगे, तो काश पी बराबर होगा आधार बटे कर्ण। तो लिखो आधार बटे कर्ण। तो पी के संदर्भ में आधार कौन होगा, तो पी के संदर्भ में आधार हो जाएगा पी क्यू और कर्ण होगा पी आर, यानी कि 5/13। 5/13 हो गया। पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे 10p का मान। यहाँ से निकल जाएगा 10p बराबर क्या, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे आधार। हो गया लंब बटे आधार। तो लंब का नाम क्यू आर, और क्यू आर कितना है, क्यू आर का मान निकला है 12, आधार कितना मान निकला है 5, यानी 10p का मान आ गया कि 12/5। हम कह सकते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन होगा ये है। तो प्यारे साथियों, अब हमारा रहा यह 37 नंबर सवाल का सॉल्यूशन। अब आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं प्रश्न नंबर 38। तो प्रश्न नंबर 38 है, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला मान निकालना है साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान, यानी कि बटे 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। 1 प्लस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा। अब दूसरा निकालना है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम आराम से निकाल सकते हैं। समकोण त्रिभुज बना के हम क्या करेंगे, किसका मान निकालेंगे, साइन का मान निकालेंगे और कास का मान निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए दिया है काट थीटा, तो काट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे, निर्माण कर दिए समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे थीटा तो थीटा ए बी, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे सी। देखिए तो आधार कौन होगा, हयन होगा आधार, यानी जब थीटा लिए हैं तो बी सी आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटे लंब कौन होगा, ए बी बराबर 7/8 हो जाएगा। यानी कि बी सी का मान 7 और ए बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बी सी का मान 7 और ए बी का मान कितना हो जाएगा 8। तो हमको निकालना है ए सी का मान। तो ए सी का मान कैसे निकालेंगे, लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 टंगे 64 और 7 सते 49, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 49 हो गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर 64 में 49 जोड़िए, 9 4 13, 6 4 10 1 11, यानी कि हो जाएगा 113। 9 4 13 और 6 4 10 1 11। तो ए सी बराबर हो जाएगा करड़ी में 113। ए सी का मान कितना हो गया, करड़ी में 113 हो गया। तो अब लिखेंगे करड़ी में 113। मान निकाल लीजिए, मान किसका चाहिए, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का नाम ए बी, कर्ण का नाम ए सी बराबर लंब ए बी, यानी कि 8/करड़ी में 113। उसी प्रकार से कास थीटा का मान निकालेंगे। तो कास थीटा का मान होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार का नाम बी सी और कर्ण का नाम ए सी, यानी कि 7/करड़ी में 113। तो आइए पहले सवाल को हल करते हैं। दिया है 1 प्लस का साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा। अब 1 माइनस कास थीटा है। तो क्या करेंगे, अब ध्यान दे देखिए, मान इसी में पुट कीजिए, वैल्यू को पुट कीजिए। देखिए क्या होता है, यानी 1 धन साइन थीटा का मान कितना निकला है, साइन थीटा का मान निकला है 8/करड़ी में 113। एक कोष्ठक में 1 ऋण 8/करड़ी में 113
कोष्ठक बन बटे 1 प्लस 7 बटे करड़ी में 113 एक ब्रैकेट में पुनः 1 धन 7 बटे माइनस 1 बटे यानी 1 ऋण 7 बटे करड़ी में 113 यह हो गया। देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी के अनुसार है, तो यानी इसको लिख सकते हैं 1 का वर्ग माइनस 8 बटे करड़ी में 113 का स्क्वायर बटे 1 का वर्ग माइनस 7 बटे करड़ी में 113 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 माइनस 8 हटेंगे 64 बटे 113 यानी 1 माइनस 7 सते 49 बटे 113। अब इसका तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा गलत हो गया था तो यहाँ से देखेंगे 113 करने 113 यानी कि 113 माइनस 64 बटे 113 बटे 113 करने 113 माइनस 49 बटे 113। अब देखिए घटा लीजिए, घटाएंगे 113 में से 64 जाएगा, देखिए 13 से 113 यहाँ कैंसिल कर दीजिए तो घटाइएगा तो 13 में से 4 जाएगा 9, यहाँ पे 49 बटे, अब देखिए 113 में से 49 घटाइएगा तो बचेगा कितना 64, यानी आंसर हो जाएगा 49 बटे 64। कितना हो जाएगा 49 बटे 64। तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे काट स्क्वायर ए का मान। किसका निकालेंगे, काट स्क्वायर थीटा का मान। तो आइए थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, उसके बाद निकालते हैं काट स्क्वायर थीटा का मान। तो हम यहीं पे क्या करते हैं, त्रिभुज को ही इरेज कर देते हैं। त्रिभुज को इरेज किए और इस पाइथागोरस प्रमेय को भी इरेज कर दिए और उसके बाद निकालेंगे हम मान काट स्क्वायर थीटा का मान। तो दूसरा मान निकालिए काट स्क्वायर थीटा का मान। चूँकि प्यारे साथियों काट थीटा का मान 7/8 दिया है तो लिखेंगे काट थीटा बराबर 7/8। तो वर्ग कीजिए काट स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसका भी 7 सत्ते 49 8 हटेंगे 64, यानी कि हो जाएगा 49/64 मान हो जाएगा। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने लेके चलते हैं कि 39 नंबर सवाल। अब 39 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो 39 नंबर सवाल है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। हम बुक से पढ़ते हैं। क्या है 39 नंबर सवाल कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है क्या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण सहित अपने उत्तर की क्या करना है, पुष्टि करना है कि कौन कथन सत्य है, कौन सा कथन क्या है असत्य है। तो पहला दिया है प्यारे साथियों कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो पहला जो दिया है 10a का मान 1 से सदैव कम होता है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। थोड़ा देखिए और विचार विमर्श कीजिए, यह सत्य की असत्य है। तो हम जानते हैं 10 0 अंश का मान, 10 0 अंश का मान और 10 90 अंश का मान में देख लीजिए, अब खुद को पता चल जाएगा कि क्या यह कथन सत्य है कि असत्य है। तो प्यारे साथियों यह कथन कैसा है, असत्य है, क्योंकि 10a का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है। क्योंकि कारण में दे देंगे कि क्योंकि 10a का मान 0 से इनफाइनाइट तक बढ़ता है, अर्थात 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अब हम दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है कोण ए के लिए किसी के लिए सेक ए, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होता है। तो अब देखिए यह मान क्या सत्य है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यह क्या सत्य है, क्यों सत्य है, अब बताइए क्यों सत्य है। उसको आप लोग विचार विमर्श कीजिए कि सत्य क्यों है। क्योंकि हम लिखेंगे सेक ए का मान 1 से इनफाइनाइट तक क्या करता है, बढ़ता है। क्योंकि सेक ए का मान यह 1 से इनफाइनाइट तक क्या होता है, बढ़ता है। तीसरा है कास ए, कोण ए के कोसेंट के प्रयुक्त का संक्षिप्त रूप है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल नहीं, कोसेंट का संक्षिप्त रूप होता है कोसेक और कास का कोसाइन होता है, इसलिए यह भी हो जाएगा असत्य। चौथा है काट ए, देखिए काट और ए का गुणनफल होता है, तो बिल्कुल यह क्या है प्यारे साथियों, असत्य है। काट ए का अर्थ काट के कोण ए से होता है, न कि गुणनफल से, अर्थात दिया गया कथन क्या है, असत्य है। अब आइए 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा, सत्य होगा क्या। अब इसको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, तो आइए हम क्या करते हैं, लगा के इसको चेक करते हैं क्या यह सही है कि नहीं सही है।
अब देखिए, लेकिन यह बिल्कुल, अब देखिए साइन थीटा बराबर दिया है क्वेश्चन में 4/3 दिया है। सत्य कि असत्य इसके बारे में पता लगाना है। तो अब देखिए, तो 4/3 साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब 4 कर्ण 3, लंब 4 और कर्ण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा त्रिभुज बनेगा क्या, थीटा, नामकरण ABC, लंब 4 अब कर्ण 3। तो अब बताइए प्यारे साथियों, यहीं पे देखिए, क्या समकोण त्रिभुज में कर्ण छोटी भुजा होती है। देखिए लंब बड़ा होगा कर्ण छोटा होगा, तो बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, या 5वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा असत्य। 5वां नंबर क्वेश्चन भी क्या लिखे देंगे, असत्य। क्योंकि हम कारण देंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के बीच होता है। साइन थीटा का मान 0 और 1 के बीच होता है। यहाँ साइन थीटा 4/3 है, क्योंकि 1 से अधिक है, अतः यह संभव नहीं है। इतना बात नोट करेंगे, चाहे यहीं से दिखा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही बातचीत करेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में लेके हाजिर होंगे प्रश्नावली 8A के एग्जाम्पल और बेसिक नियम। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।